स्क्रीन वाला पर वेलकम, नमस्ते, जय हिंद। रेड 2 देखने के बाद भाई साहब एक मॉरल लेसन मिला है कि पैसा चाहे जैसे कमाओ, कटना तो है। व्हाइट में कमाओगे तो सरकार काटेगी, ब्लैक में कमाओ तो अजय देवगन पैसा निकालने आ जाते हैं। बाहर सरकारी कर्मचारी देख रहे हो। शॉर्ट में फिल्म के बारे में बताएं तो पैकेट नया है लेकिन माल वही पुराना है। बस इस बार सौरभ शुक्ला जैसे भारी भरकम विलेन के इंपैक्ट को हम इसमें मिस करेंगे। फिल्म वही ब्लैक मनी रिकवर करने की थीम पर चलती है। फर्स्ट हाफ काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरा है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी ढीली पड़ेगी। बीच में वानी कपूर भी आ जाती हैं ताकि फिल्म में पता चलता रहे कि इलियाना डिक्रूज को रिप्लेस करके कुछ नया किया गया है। अब आइए जरा गहराई में बात करते हैं। थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जब पहुंचा गया तो भाई साहब थिएटर इतना खाली था जैसे लग रहा था रेड यहीं पड़ने वाली है। लेकिन सुबह 9 बजे के शो को लेकर क्या कंप्लेंट करे होता है। खैर, बिहार में ताऊ जी के घर से सारा काला धन निकालकर उनको जेल पहुंचाने वाले अमय पटनायक की ईमानदारी वाली कमीज इस बार बेईमानी के छींटे से काली पड़ चुकी है। उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी वजह से इस बार उनका ट्रांसफर भोज कर दिया जाता है। वहां के मंत्री दादा भाई यानी रितेश देशमुख जी हैं। जनता के बीच काफी साफ सुथरे छवि वाले हैं। अमय पटनायक का उन पर शक बढ़ता जाता है। नतीजा ये होता है कि उनके घर पर रेड डालने चले जाते हैं। ये सब तो आपने ट्रेलर में भी देखा है। अब ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कहानी आगे चलती है और काले धन की खोज वैसी होती है जैसे हमने ओरिजिनल रेड में देखा है। यह देखकर अच्छा लगा कि अमय पटनायक को बिल्कुल इस बात का घमंड नहीं है कि उनमें अजय देवगन वाला एटीट्यूड है। लेकिन हेलो, इस वक्त हमारी फौज का क्या एटीट्यूड है और कैसी तैयारियां हैं पड़ोसी मुल्क को लेकर और आतंकवाद को लेकर, इस पर एक अमेजिंग पॉडकास्ट हुआ है कर्नल दानवीर सिंह के साथ। उस पॉडकास्ट को जरूर देखना। बहुत सारी नई चीजें सीखने और जानने को मिलेंगी। पहलगाम अटैक के बारे में, पाकिस्तानी फौज की बदमाशी के बारे में और कैसे भारत एक कड़ा जवाब दे सकता है उसके बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इस पॉडकास्ट का, जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। फिलहाल फिल्म के बारे में आगे बात करते हैं। तो भैया, रेड के पहले पार्ट में और इस पार्ट में विलन का सबसे बड़ा डिफरेंस है। जहां सौरभ शुक्ला का जो एक इमेज है या विलन आर्क है वो साफ दिखता था, यहां रितेश भाई का थोड़ा अपना स्टाइल है। इस फिल्म में इसके पहले पार्ट की अम्मा जी के पैरेलल दादा भाई की मदर को रखा गया है। सुप्रिया जी उस कैरेक्टर को काफी अच्छे से प्ले करती हैं, लेकिन पुष्पा जोशी जी को फिल्म में बहुत मिस किया गया है। सच बताऊं तो रेड को यादगार बनाने में दादी अम्मा का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। कहानी में नयापन लाने की जगह सिचुएशन में नयापन लाया गया है जो कहीं हिट तो कहीं मिस होते हुए दिखेगा। फिल्म में अमित सियाल का काम अच्छा लगेगा। सेकंड हाफ में वो कॉमिक रिलीफ लाते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी फिल्म ढीली भी पड़ती है। सौरभ शुक्ला को भी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था, बस जेल में बैठे थोड़े बहुत मजे ले रहे हैं। अजय देवगन जब भी फंसते हैं कोई ना कोई यहां भी उनकी हेल्प करता है। टेम्पलेट एकदम वैसा ही है जैसा रेड में हमने देखा है। अजय देवगन और रितेश देशमुख का क्लैश देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन फिल्म में कुछ चीजें इतनी कन्वीनियंट तरीके से हो जाती हैं कि वो उतना इंपैक्ट नहीं डालती। फर्स्ट हाफ में जहां लगता है कि चीजें स्टेक पर हैं, सेकंड हाफ में थोड़ी कम लगेंगी। फिल्म के कई सारे सीन सच्चे हैं, जैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक गरीब आदमी से अजय देवगन कहते हैं, छोटे राम छोटे तुम ही हो, तो अगला आदमी कहता है, इस गांव में राम तो बहुत हैं, बस छोटे वाले हम ही हैं। या दादा भाई से पहली मुलाकात पर एक डायलॉग है कि हमारी नैतिकता की किताब में डोनेशन का दूसरा नाम रिश्वत है। ओहो, सब मिलाकर रेड के ही टेम्पलेट पर काम करते हुए इस वाली फिल्म में यानी रेड 2.0 में सिचुएशन बस थोड़ी अलग कर दी गई है। मैं बोल ये सकता हूं कि भाई लोगों को फर्स्ट पार्ट ही ज्यादा अच्छा लगेगा, दूसरा पार्ट शायद उतना बेटर ना लगे क्योंकि लोग कंपेयर तो करेंगे। लोगों को तो आप नहीं रोक सकते। बाकी आप ये बताओ, देख चुके तो कैसी लगी फिल्म, कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और कई सारी फिल्में रिलीज हुई हैं। अगला रिव्यू किसका देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताना। आप जो बोलोगे वही रिव्यू लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।